आज अगर परमेश्वर का आनंद हमारे और आपके जीवन में नहीं होता तो हम में से कोई भी इस जगह पर उपस्थित नहीं होते। लेकिन आज हम लोग कुछ विशेष बातों को देखेंगे जो हमारे और आपके जीवन में उन बातों को हम लोग कभी कभी पाते हैं, कभी कभी उन परिस्थितियों से होकर हमें और आपको गुजरना पड़ता है। किसी बात का या किसी काम का आपने सोचा नहीं, किसी बात का आपने आशा नहीं की और वो बात आपके जीवन में हो गई। आपने किसी काम की आशा नहीं की, जिस काम की आशा आपने नहीं की वो काम आपको करवाया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या होंगे? आपकी परिस्थिति क्या होगी? जिस क्लेश और विपत्ति को आपने सोचा भी नहीं कि ये क्लेश विपत्ति मेरे जीवन में आएगी, लेकिन अचानक वो क्लेश और विपत्ति हमारे जीवन में आ गई, तो उस समय हमारी परिस्थिति क्या होगी? हम शारीरिक रीति से रोग और दुर्बलता में पड़ गए और इस रोग दुर्बलता के कारण हमारे शरीर के एक एक अंग काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में आपकी परिस्थिति क्या होगी? आप क्या होंगे? आप क्या सोचेंगे? आपने जिस बात की आशा नहीं की वो बात आपके जीवन में हो गया। आप जिस काम को नहीं करते उस काम को आपको करने के लिए कह दिया। जो विपत्ति आप पर कभी आपने सोची नहीं थी वो विपत्ति आपके जीवन में अचानक आ पड़ी। जो रोग, जो बीमारी के विषय में आपने कभी सोचा नहीं था वो आपके जीवन में आया और आपको दुर्बल कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या होंगे? अक्सर हम देखते हैं ऐसे परिस्थितियों से हर एक मनुष्य किसी न किसी इस परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति जब मनुष्य के जीवन में आती है तो मनुष्य क्या हो जाता है? बताइए, कौन बताएगा? ऐसे परिस्थिति जब मनुष्य को फेस करना पड़ता है तो उस परिस्थिति में मनुष्य क्या हो जाता है? असहाय महसूस करता है। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए, आपने जिस बात की आशा नहीं की वो बात आपके जीवन में घट गई तो आप क्या महसूस करेंगे? जो काम आप नहीं करते उस काम को आपको जबरन करने के लिए कह रहा है तो आप कैसे महसूस करेंगे? या आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप क्या महसूस करेंगे? बोलिए, हम क्या महसूस करेंगे? आप क्या महसूस करेंगे या आप क्या बोलेंगे? उस समय को, उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? बाइबल हमें बहुत सारी बातों को बताती और सिखाती है और आज हम यहां से कुछ वचनों को देखेंगे जो हमें और आपको इन बातों से अवगत कराएगी। जब मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य अक्सर व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। व्याकुल को आई थिंक बांग्ला में भी व्याकुल बोलते हैं। जब ऐसी बातें हमारे और आपके जीवन में घटती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं।
आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक 4 लड़कों ने आपको घेर लिया, आपसे पैसा मांगने लगा, आपसे कुछ छीनने लगा। उस समय आप क्या होंगे? आपका मन व्याकुल हो जाए। आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक 4-5 पुलिस आपको पकड़ लिया और उठाकर गाड़ी में उठा लिया और किसी को खबर नहीं, आप क्या होंगे? आपका मन व्याकुल हो जाएगा। और आज जबकि इस जगत में हजारों लाखों लोग सांसारिक जीवन में, सांसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आनंद में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से कई ऐसे लोग जो हैं व्याकुलता का जीवन यापन कर रहे हैं। किसी के घर में रोजगार नहीं है, वो व्याकुल होकर है कि आने वाले दिन में हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। और ऐसी बातें सोच सोच कर बहुत सारे भाई बहन रात और दिन व्याकुल होते रहते। किसी घर में अगर पति शराबी है तो उसकी पत्नी हमेशा व्याकुल होती रहती है कि कब वो पीकर घर में आ जाएगा, कब मुझे मार देगा, कब वो घर में और अशांति कर देगा। अशांति के भय के कारण बहुत सारे लोग व्याकुलता का जीवन जी रहे हैं। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर कर आया था हमें और आपको एक आनंद का जीवन दान करने के लिए, शांति का जीवन देने के लिए। लेकिन जब हम उसके जीवन को देखते हैं तो हम लोग पाते कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी व्याकुल हो गए थे। जब गसमनी की बाग में वो था, उस समय, उस परिस्थिति में, जब उसे पता चला कि लोग, सिपाही लोग आएंगे, उसे पकड़ कर लेकर चले जाएंगे, उसे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये सभी बातें को सोचकर उसका मन अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? व्याकुल हो रहा था। आज इस जगत में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पाया जा रहा है कि लोग व्याकुलता का जीवन यापन करते हैं। प्रभु में विश्वास होने के बावजूद भी व्याकुलता का जीवन आज कई लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से उचित नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप व्याकुलता का जीवन यापन करें। इसलिए ऐसा कहता है मरकुस की पत्री, हम लोग निकालेंगे जरा जल्दी, 14 अध्याय का 33 और 34 पद एक बार पढ़ लेंगे। वचन कहता है कि और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने साथ यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर गया गसमनी के बाग में। लेकिन जब वो इस बात को समझा, इस बात को सोच रहा था कि कुछ ही क्षणों के बाद मुझे पकड़कर ले जाएंगे, तो वो काफी अधीर होने लगा, काफी कमजोर होने लगा और काफी व्याकुल होने लगा। और उसने उससे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। ऐसे कठिन परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह का मन काफी व्याकुल हो रहा था, उस व्याकुलता के समय उसने अपने चेलों से कहा कि मैं मरने पर हूं, तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही जागते रहने के लिए नहीं कहा, उसने हमें और आपको भी जागते रहने के लिए कहा कि हम भी, आप और सब जागते हुए पाए जाए। क्योंकि अगर हम जागते हुए ना रहे तो व्याकुलता हमारे जीवन में चली आई। मृत्यु और नाश का भय मनुष्य के मन में व्याकुलता लेकर आती है। अगर आपके मन में यह पता चल गया कि आप कुछ ही क्षणों में मर जाएंगे,
कुछ ही सप्ताह में आप मर जाएंगे, कुछ ही दिनों में आप मर जाएंगे। जब आपको ये पता चले तो आपका मन व्याकुल हो जाएगा कि अरे मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, अब मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा, मैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर चला जाऊंगा। ये व्याकुलता आपको स्थिर रहने नहीं देगी। और ऐसा ही व्याकुलता हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाए। मृत्यु का भय, नाश हो जाने का भय आपके मन में क्या लेकर आ जाती है? व्याकुलता लेकर आ जाती है। और यहां यीशु मसीह के मन में बहुत सी बातों की व्याकुलता थी। क्या व्याकुलता थी? कि चेले उसे छोड़कर चले जाएंगे। ये व्याकुलता उसके मन में थी, इस बात की व्याकुलता थी। उसके शिष्य उसे छोड़कर अलग हो जाएंगे, ये व्याकुलता उसके मन में थी। उसके शिष्य उसे पकड़वाएंगे, इस बात की व्याकुलता उसके मन में थी। उसके लोग जिसे उसने सत्य का मार्ग में चलने का शिक्षा दिया, वे लोग उसे पहचानने से मुकर जाएंगे। पतरस जो काफी गर्व करता था प्रभु यीशु मसीह पर, उसने स्वयं यीशु मसीह का इनकार किया। और ये सारी बातें परमेश्वर जानता था, और इन सारी बातों को जब वो सोच रहा था, सोचकर उसका मन और हृदय और आत्मा व्याकुल हो रहा था। आज हम में से, हम आप में से भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने घर परिवार, कुटुंब, बाल बच्चे, पति पत्नी, बाल बच्चों को के विषय में सोचकर कई बार जब वे स्थिर नहीं रहते, जब उनके जीवन में कुछ ठीक नहीं होता, तो उनके जीवन को देखकर आप व्याकुल हो जाते हैं। आपका मन में मन नहीं रहता, आप स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि व्याकुलता आपको परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है। अगर आपके जीवन में व्याकुलता है किसी बात की, तो यह व्याकुलता आपके ध्यान को क्या करेगी? भंग कर देगी, आपका कॉन्सेंट्रेट को ब्रेक कर देगा। आप ध्यान लगाकर परमेश्वर को कभी भी नहीं पुकार पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में व्याकुलता है। एक भय अगर आपके मन में है, तो वो भय आपको परमेश्वर के पास कभी बैठने नहीं देगी। वो भय कैसा? जैसे आप बैठते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के मनों में भय पाया जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद घर थोड़ा सा अंधियारा होने से ही मन में एक भय आता है कि कोई मेरे पास आ गया, कोई मेरे बगल से चला गया। और ऐसा भय में आप परमेश्वर के पास कभी भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि भय की व्याकुलता आपको परमेश्वर के सम्मुख जाने नहीं देगी। इसलिए आज इस जगत में हजारों लोगों के जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में जब आप ध्यान से देखेंगे, तो लोग आज भी व्याकुलता का जीवन में जी रहे हैं। हमें देखना अपने जीवन में, हमें टटोलना अपनी आत्मा को कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी क्या मेरे जीवन में व्याकुलता है? প্রভু যিশুর সাথে চলার সঙ্গেও আমার মনের মধ্যে কি সত্যি ব্যাকুলতা রয়েছে? আমি ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি? क्या मैं अधीर हो रहा हूं? क्या मेरे मन में मन नहीं है, मेरे जी में जी नहीं है? बाइबल में देखते हैं मत्ती 25 में 10 कुंवारियों के विषय में। 10 कुंवारियों को परमेश्वर ने क्या किया था? एक दृष्टांत के रूप में बताया। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां क्या थी? बुद्धिमान थी। किस प्रकार वो बुद्धिमान गिनी गई? क्योंकि उन 5 कुमारियों ने अपने दीवट में, दीवट के साथ, जलते हुए दीवट के साथ तेल भी ले आया था, अपने साथ तेल भी रखा था। लेकिन 5 मूर्ख जो कुंवारियां थी, 5 मूर्ख कुंवारियों ने अपने दीवट के साथ तेल रखना भूल गए। और जब आधी रात को
धूम मची, बारात आना शुरू हुआ, तो इनका तेल खत्म हो गया और ये जिसके पास मसाल में तेल था उससे तेल मांगने लगी। लेकिन उस बुद्धिमान स्त्रियों ने उन्हें तेल देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि तू जाकर बाजार से मोल ले। और जब ये 5 मूर्ख स्त्रियां बाजार मोलने को गई और उसी घड़ी दूल्हा आ गया और इन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के साथ दूल्हा राज में प्रवेश किया और दरवाजा बंद किया गया। और ये जब तक तेल मोल कर आई तब तक दरवाजा बंद हो गया था। और जब दरवाजा बंद देखा तो ये 5 मूर्ख कुंवारियां व्याकुल हो गई। मान लीजिए हम यहां पर इस पृथ्वी पर बहुत अच्छी तरह से हमने आराधना किया, बहुत अच्छी तरह से सेवा की, हर दिन प्रभु को पुकारते थे, रात दिन प्रभु की सेवा करते थे, रात दिन प्रभु की महिमा करते थे। लेकिन अचानक एक ऐसा सिचुएशन आया कि आप सीधा यहां से स्वर्ग चले गए और वहां पहुंचने के पहले आपको एंट्री में बंद कर दिया गया, वहां आपको जाने नहीं दिया। आप कैसे अनुभव करेंगे? आपका मन क्या होगा? आपका हृदय, आपकी आत्मा क्या करेगी ऐसी परिस्थिति में? आपका हृदय, आपकी आत्मा रोएगी, पछताएगी। क्यों? क्योंकि मैंने सेवा तो किया, मैंने परमेश्वर की आराधना तो किया, लेकिन मेरी सेवा में, मेरी आराधना में परमेश्वर की आत्मा उपस्थित नहीं थी। ये 5 बुद्धिमान स्त्रियां अपने कुप्पी में तेल लेकर गई, लेकिन ये 5 बुद्धिमान मूर्ख स्त्रियां अपने कुप्पी में तेल नहीं लेकर जा सकी। हम और आप एक दीवट है। क्या है? एक दीवट, एक मसाल, एक जलने वाला मसाल है हम और आप। और इस दीवट में, इस मसाल में तेल का होना बहुत 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 कंपलसरी है। अगर इस दीवट में तेल नहीं है तो आप जलेंगे नहीं। इस दीवट में अगर तेल नहीं है तो वहां आप पहुंचेंगे नहीं। और यही घटना उन 5 कुंवारियों के साथ हुई। 10 कुंवारियां पवित्र थी, 10 कुंवारियां परमेश्वर का भय में चलती थी, परमेश्वर की सेवा करती थी। लेकिन 10 में सिर्फ 5 आत्मा से भरी हुई थी। जो तैयार थी वे ही विवाह के घर में प्रवेश किया, और जो तैयार नहीं थे वे विवाह के घर के बाहर रह गए। सो आज क्या मैं तैयार हूं? आज सारा जगत आनंद मना रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उत्सव मनाने के लिए लोग कपड़े कीन रहे हैं, जूते कीन रहे हैं, बहुत तरह का ऑर्नामेंट्स कीन रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। लेकिन क्या मैं ऐसे परिस्थिति में तैयार हूं, या बिना तैयार ही तैयारी कर रहा हूं? मैं खुद तो तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं घर तैयार कर दे रहा हूं। मैं खुद तो तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं घर को अच्छी तरह से सजा रहा हूं। ये 5 स्त्रियां तैयार थी, और इस प्रकार जब बारात आया, जब दूल्हा आया, तो ये उन्हें बहुत ही आदर और सत्कार करते हुए, सम्मान के साथ परमेश्वर ने अपने साथ जाने दिया। आज हम और आप सचमुच क्या तैयार हैं? तैयार कौन होंगे? कारा तैयारी থাকবে।
आप किसे कहेंगे कि ये तैयार है? कौन तैयार है? ये पांचों स्त्रियां जो तैयार थी, क्या बातें इनमें थी, क्या बातें में पाई गई थी कि इसके विषय में ऐसा बाइबल बताती है कि जो तैयार थी, ये पांचों स्त्रियां परमेश्वर के साथ उस राज दरबार में प्रवेश किया और उसके बाद द्वार बंद कर दिया गया। लेकिन आज जब ये सारा जगत आनंद मना रहा है, ऐसे परिस्थिति में क्या मैं तैयार हूं? इन पांचों स्त्रियां में कुछ गुड़ बातें पाई गई और वो गुड़ बातें थी कि वे पाप से शोकित होते थे, पाप को अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देते थे, अपने जीवन को सच्ची तरह से संपूर्ण रीति से परमेश्वर के चरणों में समर्पित किए थे। पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर चुके थे। पूरी तरह से उनका हृदय परिवर्तन था, परिवर्तन हो चुका था। और इस रीति से परमेश्वर ने उनको जब देखा तो क्या पाया कि ये पूरी तरह से समर्पित है, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पूरी तरह से विश्वास में पूरी तरह से विश्वासी, पवित्रता में पूरी तरह से पवित्रता, पाप से बिल्कुल अनजान। और इन सारी बातों से वे स्त्रियां पाई गई अलग। और इस कारण परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा और पाया कि ये इनका जीवन पूरी तरह से क्या है, समर्पित है मेरे चरणों। और तब परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया और उन्हें अपने घर में आने का मौका दिया। लेकिन जिन्हें घर के भीतर आने नहीं दिया गया, उनकी परिस्थिति क्या हुई? आज मान लीजिए यहां से सेवा खत्म होने के बाद हम अपने अपने घर को जाएंगे, हम सभी जाएंगे अपने अपने घर को। घर जाने के बाद आपका घर का दरवाजा अगर बंद पाया गया, खटखटा रहे हैं, बेल मार रहे हैं, लेकिन खोल नहीं रहा है कोई, आप क्या होंगे? बोलिए। व्याकुल हो जाएंगे कि क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या है, कौन है भीतर में जो दरवाजा नहीं खोल रहा है? मान लीजिए कोई है भी और दरवाजा नहीं खोल रहा है तो और आप व्याकुल हो जाएंगे। जब हम अपने घर के दरवाजा ना खुलने से व्याकुल हो सकते हैं, तो स्वर्ग का दरवाजा अगर ना खुले तो और कितना व्याकुलता हमारे मन में आएगी। आज प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमसे और आपसे, इस जगत से बहुत प्यार करते हैं। और वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इन व्याकुलता में रखना नहीं चाहते। इस व्याकुलता में, सांसारिक व्याकुलता में आपको वो देखना नहीं चाहते। इस सांसारिक व्याकुलता में आज परमेश्वर हमें और आपको वहां से अलग करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही प्रिय एक फैमिली था। क्या फैमिली था उसका नाम? मरियम, मार्था और लाजरस। इन तीनों भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे और जब कभी भी वहां जाते थे तो उनके घर में प्रवेश करते थे। और ऐसे एक दिन जब यीशु मसीह उनके घर में गए तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। क्या इन सभी लोगों को खाने के लिए क्या दें, क्या बनाए? और वो किचन में बैठ के बिजी हो गई, इतना बिजी, अकेले काम करते 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 इतना व्याकुल हो गई कि वो जाकर यीशु से कहने लगी। क्या कहा? एक बार हम लोग निकाल के पढ़ लेंगे। लूका 10 अध्याय का 40 और 41।
परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या कुछ भी चिंता नहीं कि मेरा बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। কিন্তু মার্থা পরিচর্যার বিষয়ে অতি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, আর তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করিতেছেন না যে আমার ভগিনী পরিচর্যার ভার একা আমার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছে? অতএব উহাকে বলিয়া দিন যেন আমার সাহায্য করে। কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছো। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ हम अद्भुत रीति से इस बातों को देखकर ये पता चलता है कि मार्था घर के कामों को करती करती क्या हो गई थी? व्याकुल हो गई थी। किस लिए? कि उसकी बहन आराम से बैठी हुई है, लेकिन मुझे अकेला इन सारे लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। ऐसा होता है। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर सारे लोगों का काम आपके पास लाकर दे दिया जाए कि आपको ही करना पड़ेगा, तो आप क्या हो जाएंगे? बोलिए, व्याकुल हो जाएंगे। घर का भी काम इक्वली देख लीजिए। अगर सारा घर का काम एक एक जन अगर ना करके सब घर का काम अगर आपको दे दिया जाए, एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो एक मनुष्य घर के कामों को अकेले करते करते क्या हो जाता है? कभी कभी व्याकुल हो जाता है। अरे मुझे ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, और करते करते मनुष्य व्याकुल हो जाता है बहुत सारी बातों। और यहां मार्था अपने घर के कामों को करते करते काफी व्याकुल हो गई थी और उसने यीशु से कहा, परंतु सेवा करते करते घबरा गई, उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे कहा, उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आज अगर आपके पास किसी बात की चिंता है, किसी बात को लेकर अगर आप घबराते हैं, तो आपके पास व्याकुलता है, आप व्याकुल होते हैं। अगर व्याकुलता आपके जीवन में है, तो आप कभी भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शांति में अपने जीवन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हर समय किसी ना किसी बात की चिंता आपको व्याकुल करती रहेगी। और ऐसे यहां पे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता बार बार उसे व्याकुल करती रहती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह धनवान व्यक्ति से, एक धनी युवक यीशु से अनंत जीवन पाने के लिए पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा, मत्ती 19 अध्याय का 21-22 में मैं पढ़ता हूं, यीशु ने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह धनी था। जैसे उसे बताएगा कि तू अपने धन को क्या कर, कंगालों को दे दे। अगर आपके पास जो भी पैसा आपने रखा है, उसको अगर कोई कहे कि आप जाकर कंगालों में बांट दें, तो क्या होगा? अचानक मन में व्याकुलता आएगी। और ये व्याकुलता उस धनवान व्यक्ति के जीवन में पाई गई। क्यों? क्योंकि वो धनी था और धन से प्रेम करता था। और वचन ऐसा सबोपदेशक में कहता है 5:10 में कि जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। जो रुपए पैसे से प्रीति रखता है, प्रेम करता है, वो कभी भी रुपए पैसे से तृप्त नहीं होगा। क्योंकि रुपए पैसे का खो जाने का भय उसके जीवन में क्या लेकर आती है? बार बार व्याकुलता लेकर आती है।
सो आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इन सारी सांसारिक बातों से आने वाली व्याकुलता तो क्या करें? क्योंकि आज मनुष्य चिंता करता है बहुत सारी बातों का, और वचन ऐसा फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि अगर एक मनुष्य किसी बात की चिंता करता है तो वो चिंता उसके मन में क्या लाती है? व्याकुलता लेकर आती है। किसी भी बात की चिंता आपके मन को व्याकुल कर देती है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी बात की चिंता करें। इससे वो कहता है फिलिपियों 4:6 में कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख क्या करें? उपस्थित कीजिए। और इस प्रकार हम जो आज व्याकुल हैं, उस व्याकुलता से हमें बाहर आना है। व्याकुलता, सांसारिक व्याकुलता हमारे जीवन को, हमारे कॉन्सेंट्रेट को क्या करती है? नष्ट कर देती है। लेकिन आत्मिक व्याकुलता आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। आमीन। आपके मन, आपके हृदय, आपकी आत्मा में अगर आत्मिक व्याकुलता है परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर के शब्दों को सुनने का, उसके दर्शनों को पाने का, उसकी उपस्थिति में भरने का, उसकी आत्मा से भरने का, ये व्याकुलता अगर आपके जीवन में है तो आप धन्य हैं। लेकिन इस व्याकुलता को छोड़कर अगर आपके जीवन में सांसारिक व्याकुलता है तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ रूबरू नहीं हो पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सांसारिक बातों में हमेशा व्याकुल होते रहते। लेकिन धन्य है वे जो आत्मिक रीति से व्याकुल है। हालेलुया। जिसके अंदर में आत्मिक व्याकुलता है वे हमेशा आनंदित पाए जाते हैं, वे हमेशा एक शांति में पाए जाते हैं, वे हमेशा हर्षित और उल्लास में पाए जाते हैं। सो आज हम जो परमेश्वर के पास आए हैं, इस सांसारिक व्याकुलता से अपने आप को दूर करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है कि सांसारिक व्याकुलता मेरे जीवन में ना पाई जाए, मैं सांसारिक बातों के लिए किसी भी प्रकार से कभी भी व्याकुल ना हूं। इसके लिए मैं क्या करूं? वचन ऐसा कहता है दाऊद भजन 119:15 में, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद कहता है कि मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। आज अगर हम इस सांसारिक व्याकुलता से अगर हम आजाद होना चाहते हैं, कितने लोग आजाद होना चाहते हैं सांसारिक व्याकुलता से कि सांसारिक किसी भी बातों को लेकर मैं व्याकुल ना हूं प्रभु? अगर आप सांसारिक व्याकुलता से आजादी पाना चाहते हैं तो दाऊद कहता है कि मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। आज हमें और आपको परमेश्वर का ये वचन बताता है या समझाता है कि हमें अपने मन, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर क्या करना है? केंद्रित करना है, ध्यान करना है। हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर के वचन का हम ध्यान करें, उसके मार्गों की ओर दृष्टि कर जब हम आगे बढ़ेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा आप नित्य करते रहेंगे, आप किसी प्रकार से, किसी भी रीति से कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। आमीन। आप में व्याकुलता पाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उसके वचन में है, आपका मन उसके मार्ग में है, और ये परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से चाहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सावधानी से उसके वचन से प्रेम करते हैं, तो आप में कभी भी किसी बात की व्याकुलता नहीं पाई जाएगी, वरन आप विश्वास के साथ, धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ आप हर दिन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आमीन। सो व्याकुलता से अलग होने के लिए, व्याकुलता से आजादी पाने के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि तू मेरे वचन का मनन कर,
तू मेरे वचन पर ध्यान कर, तू मेरे मार्गों की ओर दृष्टि कर। और हाँ, सचमुच जितने परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, और परमेश्वर को पाने की व्याकुलता जिसमें है, उसमें सांसारिक व्याकुलता नहीं पाई जाती। वो आनंद के साथ, धीरज के साथ, शांति के साथ हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच महान है। वो जीवित परमेश्वर है। वो आज भी हमारे और आपके साथ उपस्थित है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने अपने जीवन में किसी भी बात की व्याकुलता नहीं पाई। यह परमेश्वर ने ऐसा मौका ही नहीं दिया मेरे जीवन में कि मैं किसी बात को लेकर व्याकुल हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो महान है। वो अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करता है। वो चिन्ह चमत्कार के कामों को करता है। वो आश्चर्यजनक कार्यों को करता है जिसकी था नहीं लगती। और वो हमारे और आपके जीवन में हर दिन, हर समय आश्चर्यजनक कार्यों को करता है। और उसके आश्चर्यजनक कार्यों को हम कभी ना भूलें। इसलिए इस सांसारिक व्याकुलता से अलग होने के लिए, आजादी पाने के लिए परमेश्वर का वचन साधु पौलुस फिलिपियों की पत्री में ऐसा कहता है, 4 अध्याय का 8 पद में मैं पढ़ता हूं। फिलिपियों 4 अध्याय का 8 पद में कि हे भाइयों, मेरे साथ आप सभी बोले, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। या परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें सत्य है, सत्य की बातों पर आप ध्यान दीजिए। असत्य की बातों पर, झूठी बातों पर, जालसाजी की बातों पर, बेकार की बातों पर, फिजूल बातों पर आप ध्यान ना दें। यीशु मसीह कहता है कि जो जो बातें सत्य हैं, जो सच्ची बातें हैं, जहां सच्चाई है, उन बातों को आप ध्यान दें। जहां असत्य है, जहां दिखावा है, वहां आप ध्यान ना दें। जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें प्रशंसनीय है, जो बातें पवित्र है, जो बातें परमेश्वर की स्तुति और महिमा की है, उन बातों पर परमेश्वर कहता है कि हम और आप ध्यान दें। और जब आप इन बातों पर, इस फिलिपियों 4:8 के पद के अनुसार इन बातों पर जब आप मनन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं पाई जाएगी। आप आजादी से हर दिन आत्मिक व्याकुलता में आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हुए पाए जाएंगे। हालेलुया। और यही प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन से आशा रखता है। वो चाहता है कि जब हम उसके करीब आए, हमारे जीवन में ये सांसारिक व्याकुलता ना पाई जाए। जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, इन बातों पर जब आप ध्यान करेंगे तो परमेश्वर आपके कारण क्या होगा? मगन होगा। परमेश्वर आपके जीवन को लेकर वो आनंदित होगा कि पृथ्वी पर मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रशंसा की बातों पर ध्यान कर रहा है, पवित्र बातों पर ध्यान कर रहा है, उचित बातों पर ध्यान कर रहा है, सत्य की बातों पर ध्यान कर रहा है। और इस प्रकार परमेश्वर आपके, हमारे जीवन के कारण वो मगन होगा और आनंदित होगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें ध्यान देना, अपने जीवन को देखना है, जांचना है कि क्या सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन से आनंदित हो रहा है हर दिन, या मैं परमेश्वर को हर दिन शोकित कर रहा हूं, या मैं हर दिन परमेश्वर को दुखित कर रहा हूं। मेरे जीवन से परमेश्वर की आत्मा शोकित हो रही है। इन बातों का हमें ध्यान करना है। लेकिन यहां परमेश्वर कहता है कि अगर इन बातों को ध्यान करेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के द्वारा आनंदित होगा। और वो कहता है 19 और 20 पद में, उस समय मैं उन सबों को
जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है हमारे और आपके जीवन के विरुद्ध बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बोलते हैं, हमारे और आपके जीवन के को लेकर बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नफरत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यहां पर कि उस समय मैं उन सबों को जो तुझे दुख देते हैं मैं उचित बर्ताव करूंगा, और जो लंगड़े हैं मैं उसे चंगा करूंगा, जो जबरन निकाले हुए हैं मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई मैं उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। और कहता है कि उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे और आपसे करता है। वो आपके जीवन के, आपके कीर्ति को, आपके जीवन की प्रशंसा को वो सारे जगत में फैलाना चाहता है। इतनी बड़ी परिकल्पना परमेश्वर उपस्थित हम प्रत्येक भाई बहनों के जीवन से है। आपके नाम को वो सारे सृष्टि में फैलाना चाहता है। आपके नाम को वो इस संसार के हर जगह पर ले जाना चाहता है। वो इतना बड़ा प्लान आपके लिए कर रखा है, तो क्या मुझे इस सांसारिक बातों को लेकर व्याकुल होना चाहिए? जिसने मुझे बनाया उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाकर रखा है, तो मैं क्यों इस संसार की बातों पर, संसार की किसी बात को लेकर चिंता करूं और व्याकुल हूं? मैं व्याकुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे संग संग चलता है, और वो मुझे दृढ़ करता, वो मुझे बल देता है। इसलिए मैं किसी बात को लेकर मैं व्याकुल नहीं होऊंगा। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को हर समय अनुभव करेंगे या महसूस करेंगे अपने जीवन में कि आपके साथ यीशु मसीह है, आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। चलते समय, सोते समय, बात करते समय, वो हर समय हमारे साथ और आपके साथ रहता है। और इस बात का डर अगर आपके मन में पाया जाए कि मेरे साथ वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, मेरे शरीर का एक रोंवा भी कोई नाश नहीं कर सकता। हम और आप ये जो जीवित खड़े हैं ना, ये परमेश्वर का एक बोल सकते हैं जीता जागता एग्जाम्पल। आप खड़े हैं मतलब आपके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का आत्मा आप में है, और वो है इसलिए आप खड़े हैं, आप बोल रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं। और जब वो हमारे साथ है तो मैं क्यों किसी बात को लेकर व्याकुल होऊंगा? और यीशु मसीह नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि इस जगत संसार की बातों को लेकर हम व्याकुल हों। हम आनंद बनाए। वचन क्या कहता है कि सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि तुम सदा प्रभु में आनंदित रहे। और जब आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तो आपका आनंद दूसरों के जीवन में आशीष का कारण हो जाएगा। आमीन। आपका आनंद एक टूटे हुए परिवार में आनंद और खुशियां लेकर चली आएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको, हमको और हम सभी भाई बहनों के जीवन को दुखी में, चिंता में जीवन यापन करने के लिए नहीं चुना या यहां नहीं बैठाया। वो हमारे साथ और आपके साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर। इसलिए हम किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि जब ही आप चिंता करते हैं तब ही व्याकुलता आपके जीवन को घेर देती है।